दोस्तों, भारत में बहुत तरह के मत और संप्रदाय हुए हैं और भिन्न भिन्न मत और संप्रदाय के भिन्न भिन्न मत और उनकी मान्यताएं हैं। लगभग लगभग मैं दो शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दो की बात करूंगा मैं, और हम उन दोनों पर ही चर्चा करेंगे। दोनों संप्रदाय में जो मुख्यतः जो शैव संप्रदाय है वो शिव को और उनके बताए मार्ग पर जो भी उनके गुरुओं की शास्त्र और वैदिक जो भी मत हैं, मतलब शैव मत के हिसाब से जो भी मान्यताएं बनी हैं उसके हिसाब से चलने का उन्होंने काम किया। और जो वैष्णव मत के हैं उन्होंने भगवान विष्णु को और उनके अवतारों को और उनके हिसाब से जो भी उनकी मान्यताएं हैं उसको फॉलो करने का उन्होंने काम किया। बाकी और भी कोई होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ देवताओं में 3 प्रमुख देवता हैं जिसमें जितने भी और भी देवी देवता उनमें जुड़ते हैं। तो मुख्यतः जो ये 2 हैं इनका ही एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ है, उनका ही एक्सपेंशन हुआ है, और उसी एक्सपेंशन के थ्रू अलग अलग लोग अलग अलग मत और मान्यताएं के हिसाब से चीज़ें बनी हैं और बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें सबसे पहले जो वैष्णव मत है वह मत अपने आप को शुद्ध शाकाहारी घोषित कर चुका है। इसमें मानने वाले ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं। और जो शैव मत के हैं वह मुख्यतः मांसाहारी हैं। उनका सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करने के साथ साथ उनके भोजन का जो मांसाहार भोजन है वह उनका पार्ट रहा है, उन्होंने किया है। कुछ हो सकता है जो उस मत में रहते हुए भी मांसाहार का सेवन नहीं करते होंगे। निश्चित रूप से उसी वैष्णव मत में भी रहने वाले कुछ वैसे भी होंगे जो मांसाहार और शाकाहार में अभी भेद करना अभी उन्होंने छोड़ा नहीं होगा, या फिर पूर्णतः कोई ऐसे भी होंगे जो शाकाहारी नहीं होंगे। तो हम जो चर्चा जो करने वाले हैं, बात कर रहे हैं, वह है इन संप्रदायों को, जो इनको दोनों की जो मान्यताएं हैं इनको एक पर्टिकुलर एक सिस्टम में लाकर और साइंटिफिक बैकग्राउंड पर चीज़ों को नए तरीके से उनकी उल्लेखना की जाए, बताया जाए आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को, कि वह कैसे इन दोनों और इससे जुड़े अनेक मार्ग जैसे वाम मार्ग, तंत्र मार्ग, पता नहीं और बहुत सारे होते होंगे और हैं भी। तो उधर जाने का मतलब है ये चर्चा और ये डिस्कशन बहुत लंबी अवधि का ड्यूरेशन का बन जाएगा। इसको कंसाइज करते हैं, एक से चलते हैं, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3। तो 3 जो हैं, 3 में से हमने 2 पर चर्चा करना ठीक समझा, क्योंकि मुख्यतः यही 2 जो संप्रदाय हैं इसको मानने वाले यहाँ से अलग अलग हो रखे। तो यहाँ से हमें शुरू करना चाहिए और इनको उल्लेखित करना चाहिए कि क्या आज के जो प्रेजेंट तत्कालिक जो जीवन परिस्थितियाँ हैं उसमें हम कैसे इसको साइंटिफिक रूप से कैसे कर सकते हैं, बिना आडंबर के, बिना किसी कोई और झूठी या वैसी अवमाननाएं जिनका हम कोई अस्तित्व नहीं है या बहुत सारे लोग उसमें से खुद नहीं मानते, उनको उनका प्रचार या झूठा प्रचार या उनका गलत रूप से उनका एक्सप्लेनेशन किए, उनका रॉन्ग डिफाइन किए बिना उनको हम यहाँ पर ले आए। और ये गवर्नमेंट और इसके जो मुख्य अगुआ लोग हैं, जो इसके कह सकते हैं कि जो मेन पिलर्स हैं, वहीं उनको करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बाकी समाज में
हमारे आपके जैसे बहुत ही जागरूक नौजवान हैं जो इन बातों को सोशल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, लेकिन ये खो जाती हैं। कहीं तो किसी और रीजन से, किसी और टॉपिक से बातें अलग हो जाती हैं, या तो फिर क्या होता है कि वह किसी कारण और प्रकार से वह उसका एक्चुअली में सही कसौटी पे परखे बिना वो बात जब तक नहीं आती, परखा हुआ नहीं होता, तो लोगों में उसकी धारणाएं नहीं बन पाती है। तो अब जो धारणाएं हैं, उन पहले की अवधारणाओं को उनको बिना डिस्प्यूज के, इनको डिप्लॉय किए बिना, उनको मतलब साइड में रखते हुए सही धारणाओं को प्रकाश में लाना। आप क्या समझते हैं, आप बताइएगा। आपके विचारों का स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।